हाँ डॉक्टर साहब, अभी 12th के एग्ज़ाम के बाद बच्चों के नीट के एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत से बच्चे एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे बच्चों को एमबीबीएस मिलेगा, आयुर्वेद, होम्योपैथ। लेकिन सोसाइटी में एक धारणा है कि सभी को एमबीबीएस ही चाहिए। तो क्या आप सलाह दे सकते हैं कि होम्योपैथी भी तो एक तरीका हो सकता है प्रैक्टिस का? डॉक्टर साहब, समाज में जो धारणा है कि जब बच्चा तैयारी करने जाता है, समाज एमबीबीएस डॉक्टर को ही एज ए डॉक्टर मानता है। जी लेकिन वही समाज जब असाध्य रोग में फंसता है जी या कठिन बीमारियों से ग्रसित होता है तो एक होम्योपैथ की तलाश होती है। मैं सलाह दूंगा, जो नीट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बच्चे, अगर उनको एमबीबीएस नहीं मिलता है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन लें, और होम्योपैथी में बहुत कुछ करने को है। होम्योपैथी वहाँ से शुरू होती है डॉक्टर साहब जहाँ पे सारी पैथियों की सोच खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब पहली बार हमने काउंसलिंग में गए थे तो एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ही हम लोग की काउंसलिंग हुई थी, तो वहाँ पर लिखा था कि वेयर होम्योपैथिक एवरीवन स्टॉप्स होम्योपैथी स्टार्ट्स। तो ये मुझे तो बड़ा अजीब लगा उस समय जब पढ़ा। फिर जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचे और उन किताबों को देखा, अध्ययन किया, तो एक विश्वास जागा कि होम्योपैथी से ये इतने जटिल रोग भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि समाज में कहीं होम्योपैथी की अच्छी प्रैक्टिस दिखाई नहीं देती। तो क्या कारण है कि होम्योपैथी में इतना अच्छा ट्रीटमेंट होने के बाद भी वो हमको समाज में दिखाई क्यों नहीं देता? डॉक्टर साहब, होम्योपैथी एक्चुअल में जो विषय है ये बहुत चिंतन का विषय है, बहुत बारीकियों को जानने का विषय है। होम्योपैथी में कोई फार्मूला नहीं है कि बुखार आया तो ये दवा चलेगी, टाइफाइड हुआ तो ये कोर्स चलेगा, टीबी हुई तो ये कोर्स चलेगा। हाँ, ये सिस्टम तो एलोपैथिक का सिस्टम हाँ। है, और इवन आयुर्वेद का भी सिस्टम है कि भाई कब्ज हुआ तो हमने कब्ज की बहुत सारी दवाइयां सुनी। पर होम्योपैथी में ऐसा सिस्टम होता नहीं है। लेकिन आजकल बहुत सारी दवाइयां बनने लगी हैं कब्ज के नाम पे या स्किन डिजीज के नाम पे। वो होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी में भी ऐसे बहुत सारी दवाइयां आती हैं, और आज डॉक्टर्स उन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में क्या, उसके लिए आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ होम्योपैथों को स्टेप लेना चाहिए। और जब नए बच्चे आएंगे, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो मूलभूत सिद्धांत है होम्योपैथी का, अगर उस विषय पर आकर अगर ये लोग काम करेंगे तो ये जितना ये हमारा कुकर मुत्ता की तरीके से जो होम्योपैथी, अनर्गल होम्योपैथी जो उग गई है, ये अपने आप धीरे 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 साफ हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर मैं भी कुछ अपनी राय देना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं, कहीं पर कुछ पेटेंट्स हैं, कहीं पर कॉम्बिनेशंस हैं। तो स्टूडेंट्स को एक सलाह है, सलाह क्या, जो हम लोगों ने 18 साल से प्रैक्टिस किया, देखा और समझा कि होम्योपैथिक अपने सिद्धांत हैं। 3 किताबें हैं, उन 3 किताबों में होम्योपैथिक सिद्धांत समाहित है। स्टूडेंट सिर्फ मेट्रा मेडिका को पढ़ के प्रैक्टिस कर लेता है, वो भी मेट्रा मेडिका को ठीक से पढ़ के नहीं, एलिस की नोट के कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आपने दवाई दी, और कई बार वो काम करती है और कई बार वो नहीं काम करती है। तो होम्योपैथी में 3 सब्जेक्ट्स हैं। फिलॉसफी, जिसको हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, जिसमें हमारे सिद्धांत लिखे हुए हैं। रिपर्टरी, जो हजारों मेडिसिन हैं, उनमें कुछ मेडिसिन को चुनने की छन्नी, जिसको कह सकते हैं, कुछ हम 8-10 दवाइयां होती हैं जहां पर हमको रिपर्टरी लाके खड़ा कर देती है। और रिपर्टरी के बाद फिर मेट्रिया मेडिका की बारी आती है, एक सही दवाई का चुनाव करना। तो जो सही दवाई का चुनाव करने का सिद्धांत है, आप क्या मानते हैं कि वो ज्यादा कारगर है, जो एलोपैथिक स्टाइल में होम्योपैथी की प्रैक्टिस होने लगी है वो ज्यादा कारगर है? जब हम होम्योपैथी का सिद्धांत ही है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, अगर हम इसका मतलब क्या है सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर? सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर का मतलब है कि अगर हम
एक सिमिलिमम बॉडी एज ए पोर्ट्रेट की तरीके से, मतलब जो रोगी है सेम वैसी ही दवा का चुनाव करें, मतलब कि सेम पोर्ट्रेट तैयार हाँ, करें। मतलब कि पहले सुनते थे पिक्चर और पोर्ट्रेट में अंतर है, पिक्चर में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन पोर्ट्रेट एग्जैक्टली फिटेड। यस, तो अगर सिंगल मेडिसिन पोर्ट्रेट के हिसाब से सिमिलिमम मेडिसिन निकलेगी उस वक्त के लिए, हाँ, हम्म, रहेगी एक ही दवा। हाँ, ये नहीं कि उस वक्त के लिए 2 दवाइयां दे दें, हाँ, रहेगी एक ही दवा। क्योंकि पोर्ट्रेट तो एक ही हो सकता है ना, हाँ, एक वक्त दो तो पर। हो नहीं सकते, तो रहेगी एक दवा। एक दवा को देकर फिर उस पर वेट एंड वॉच करना, ये होम्योपैथ के लिए सबसे मतलब ज्यादा कि जरूरी हाँ, है। मतलब कि उस पोर्ट्रेट की हमने मेडिसिन निकाल दी, बीमारी कुछ भी बनी रहे वो स्वतः उस मेडिसिन से ठीक होती चली जाएगी, क्योंकि होम्योपैथी किसी रोग पर काम नहीं कर रही है, रोगी पर काम कर वो रही है। रोगी पे काम कर रही है। अब उस पर उसको कुछ तो भी बना दे। स्टूडेंट क्यों इतना कंफ्यूज्ड है और परेशान है, सही होम्योपैथी की तरफ क्यों नहीं आ पा रहा है? वजह क्या है इसके पीछे? वजह कुछ तो हमारे कॉलेजेस में हम लोगों को इस तरीके का होम्योपैथी का दर्शन कराना पड़ेगा, सही होम्योपैथी के बारे में बताना पड़ेगा, और स्टूडेंट को खुद जानना पड़ेगा कि अगर मैं सिंगल मेडिसिन या पोर्ट्रेट वाली मेडिसिन या मैं सिमिलिया सिमिलविस कुरेंटर को फॉलो करूंगा तभी मैं बड़ा डॉक्टर बन सकता हूँ, तभी मैं बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर सकता हूँ। ये मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, एक शॉर्टकट तलाशते हैं। हम लोग भी कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं, पढ़ाते हैं। हम लोग यहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं, बिल्कुल चल रही है। मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे मेरा क्लास होता है, वेडनेसडे थर्सडे डॉक्टर साहब का क्लास होता है। 9 से 10 हम लोग निःशुल्क क्लासेस देते हैं बच्चों को, लेकिन स्टूडेंट मेहनत नहीं करना चाहता। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो निश्चित है सुपरफिशियल डॉक्टर बने रहेंगे। बहुत सारे जवाब होते हैं कि अरे पेशेंट इतना घंटा वेट नहीं करता, हिस्ट्री लेने में 1-1 घंटा लगता है, कौन पेशेंट इंतजार करेगा इतना घंटा? तो आपके अंदर अगर क्वालिटी होगी तो पेशेंट बाहर भी बैठ के 1 घंटा इंतजार करेगा, 2 घंटा इंतजार करेगा, और पेशेंट हिस्ट्री देते समय भी 1 घंटा आपको हिस्ट्री देगा और उन बारीकियों को बताएगा जो शायद वो भी पहले नहीं जानता था अपने बारे में। तो क्या आपको लगता है कि पेशेंट वेट नहीं करता? बिल्कुल वेट करता या है, हिस्ट्री ठीक से नहीं देता। सिर्फ उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस डॉक्टर के पास आया हूँ, ये मुझको ठीक कर देगा। दूसरा, उस डॉक्टर को भी विश्वास होना चाहिए कि अगर मैंने इसकी सही दवा निकाल ली तो मैं इसको ठीक कर ले जाऊंगा। तो होम्योपैथ को सबसे पहले तो अपनी पैथी पे विश्वास हो, पहले तो वो खुद पर विश्वास करे कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। दूसरा, फिर उसकी पैथी ये काम कर सकती है। जब तक स्वतः खुद पर भरोसा नहीं है किसी भी व्यक्ति को, तब तक वो कोई काम ही नहीं कर सकता है। क्योंकि आज का स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढ रहा है। मैं एक ऐसे ही रील देख रही थी, तो हैनीमन, आजकल एआई का जमाना है और उस एआई के जमाने में हैनीमन सर कुर्सी पे बैठे हुए हैं और एक डॉक्टर उनसे पूछ रहा है कि इतना सारा सिम्टम है, इसको शॉर्टकट या सरल नहीं कर सकते थे? इसका क्या करें, कैसे याद करें? तो हैनीमन सर ने जवाब दिया एआई की भाषा में कि बेटा होम्योपैथी में सब कुछ है, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। तो मैं उसी भाषा में कहना चाहती हूँ कि बेटा पढ़ लो, ये आपके अपने भविष्य की बात है। और पैसा तो देखो किसी भी तरीके से कमाया जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो गलत होम्योपैथी करके आप पैसा ना कमाएं, आप कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं। आप होम्योपैथी त्याग दीजिए, आप बिजनेस कर लीजिए, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप होम्योपैथी के क्षेत्र में हैं तो मुझे लगता है कि सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हैनीमैन सर को, यही सच्चा लगन होगा। अगर आपने होम्योपैथी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो फिर सिमिलिमम की तलाश करो कि हाँ भाई, हमको एक ऐसा डॉक्टर बनना है, हमको वो होम्योपैथ में झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना है। नहीं, ये शब्द ना यूज करके हम कहें कि हमको सुपरफिशियल डॉक्टर नहीं बनना है, हमको पैलिएटिव ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमको ये शब्द ज्यादा
उचित लगेगा कि पैलिएटिव मुझको तो ट्रीटमेंट ना डॉक्टर साहब करें। एलोपैथ विधा में जितने ज्यादा क्वैक्स हैं, हमको उससे ज्यादा तो होम्योपैथी विधा में क्वैक्स दिखाई देते हैं। क्योंकि जो सिद्धांत नहीं फॉलो कर रहा है उसको तो भाई क्वैक्स ही बोला जाएगा ना। तो होम्योपैथी में सिद्धांत की दवा है, सिद्धांतिक पैथी है, ये पूरी तरीके से सिद्धांत पर लागू होती है। और हमारे इस धरती को चलाने के लिए भी सिद्धांत हैं। ये जो ब्रह्मांड चल रहा है इसमें भी सिद्धांत हैं। अगर उन सिद्धांतों में एनर्जी का जरा सा भी हेर फेर होता है तो वो ऑर्बिटल से तुरंत बाहर चला जाता है। और यही स्थिति आज होम्योपैथी की हो गई है कि वो उस होम्योपैथी के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए हैं। वो क्योर नहीं कर रहे हैं, पैलिएशन कर रहे हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिक। इससे अच्छा तो एलोपैथी पैलिएशन करती है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लीजिए, आपको रिलीफ मिल जाता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट गिफ्ट में मिलते हैं, वो एक अलग बात है। तो होम्योपैथी तो जानी जाती है बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए। एक पेशेंट आपके पास आता है कि हम बीमारी को जड़ से ठीक करें, लेकिन हम उसको पैलिएट कर रहे हैं। तो एक स्टूडेंट को सबसे पहले तो खुद से कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, हमको अपने सिद्धांतों को फॉलो करके ही इस पद्धति को, जब हम सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, हम सिंगल मेडिसिन निकालेंगे, रोगी को देंगे, तो रोगी का तो भला होगा ही होगा, हमको लगता है उस डॉक्टर का भी बहुत भला होगा। उसको स्वयं को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, मैंने किसी व्यक्ति को ठीक किया। अच्छा, क्या क्या बीमारियां हैं जो होम्योपैथी से ठीक हो सकती है? डॉक्टर साहब, कौन सी बीमारी ऐसी है जो होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकती? मैं इसलिए सारी जानना चाह बीमारियां रही हूँ ठीक होती हैं, क्योंकि एक आम आदमी को क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बात हमने अभी तक होम्योपैथी की और स्टूडेंट्स को की, लेकिन आज अब हम थोड़ा सा उन लोगों के बारे में भी चिंतन करें जो वाकई ग्रसित हैं बीमारियों से। देखिए, डायबिटीज, थायराइड, जुवेनाइल डायबिटीज, हाँ, जुवेनाइल डायबिटीज से अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज और सोराइसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एवरीथिंग होम्योपैथी से। देखिए, जहां पर IBS, जहां पर लिखा है कि इसका कॉज नहीं मिल रहा है साहब, इसका कॉजलेस है, कोई मेडिसिन नहीं है, मैं वहां पर जरूर कहूंगा कि उस पर होम्योपैथों को मेहनत करने की जरूरत है। हमारा आसमान तो बहुत ऊंचा है। हाँ, हमारा क्षेत्र काम करने का बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। इस विकृत समाज में हर तरीके के रोग हैं, सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। होम्योपैथी हर एबनॉर्मल चीज को नॉर्मल करने की कैपेसिटी रखती है। तो ये सच्चाई है कि होम्योपैथी वहां से शुरू होती है जहां से सभी सोचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। कारण उसके पीछे ये है कि होम्योपैथी एक डायनामिक पद्धति है। वो आपके अंदर के ऑरा को ठीक करती है। जब आपके अंदर का ऑरा ठीक होता है तो बॉडी इटसेल्फ ठीक होने लगती है और वो बीमारी से ठीक होने लगती है जो इनक्यूरेबल होती है, बॉडी उसको भी ठीक कर देती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ क्यों? क्योंकि आपके अंदर की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो गई और उसने बना दिया ऑटोइम्यून। आपके अपने ही शरीर बीमारी पैदा कर रहा है। होम्योपैथी क्या कर रही है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा रही है। तो जो आपका इम्यून कमजोर हो गया था और बाहर से कोई बीमारी आ गई, लड़ नहीं पा रहा था, तो आपका इम्यून उस बीमारी को भगाता है। तो इसलिए होम्योपैथी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी ठीक होते हैं। बस, लेकिन होम्योपैथी में झेलना बहुत पड़ता है शायद, या समय बहुत लगता है। डॉक्टर साहब, जितना कठिन रोगी होगा तो लेयर वाइज लेयर वो उतना बीमार हो गया, तो लेयर वाइज लेयर ठीक कर रहे हैं ना आप। किसी को दबा तो रहे नहीं है। तो जब हम हर एक परत को ठीक कर रहे हैं तो समय का क्या है भाई? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को ये कहा गया है कि आपको पूरी जिंदगी ये डायबिटीज की दवा खानी है, पूरी जिंदगी, मान लो 30 साल का है और वो 70 साल तक है तो वो 40 साल दवा खा रहा है, या बीपी का पेशेंट है लगातार मेडिसिन पर है, थायराइड का पेशेंट लगातार पेशेंट है, एस्थमा का पेशेंट लगातार इनहेलर पे है कईयों वर्षों से, तो अगर हम उस तुलना में करेंगे तो अगर किसी होम्योपैथ को वो 4 साल 5 साल देता है और 5 साल में अगर वो ठीक होता है तो वो 5 साल ओवरऑल से अगर हम तुलना करें तो बहुत कम समय है। हाँ,
मैं यहाँ पर एक और केस के बारे में बात करती हूँ, शुगर की। शुगर एक इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास एक केस आई थी, कई साल हो गए उस केस के बारे में। उसको रिंग वॉर्म था, फंगल इन्फेक्शन था, जिसके लिए उसने ट्रीटमेंट लिया और इंजेक्शंस लगवाए। उसके बाद से उसको शुगर पे हो गई। शुगर इतनी हाई थी कि मेडिसिन लेने के बाद भी उसका जो मशीन से घर में चेक करती थी वो हमेशा हाई बताता था। हमारे पास वो पेशेंट आई, ट्रीटमेंट उसका शुरू हुआ, फिर उस ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट पैरेलल में चलता रहा। मैंने उन दवाइयों को बंद नहीं किया, वो पैरेलल में ट्रीटमेंट चलता रहा। और यहाँ होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करे ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और सिंगल मेडिसिन की डोजिंग देना शुरू करी गई। 15-20 दिन में, महीने भर में उसकी शुगर लेवल पर आने लगी। 2 महीने बाद नॉर्मल होने लगी, लेकिन एलोपैथी की दवाई के साथ। फिर धीरे धीरे लो होने लगी, तो धीरे धीरे एलोपैथी की दवाई छुड़ाई गई। अंत में सारी दवाइयां छूट गई और उस पेशेंट को शक्कर घोल घोल के पिलाना पड़ा, सारे परहेज बंद कराने पड़े, टहलना बंद कराना पड़ा, और वो पेशेंट 6 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो गई। जब 6-7 साल बाद जो पेशेंट मेरे पास आई अपने भाई को लेकर के, और वो बिल्कुल ओके थी। तो होम्योपैथी में ही संभव है। हाँ, एक बार पेशेंट को ठीक करने के बाद दोबारा रिकवरी, उसको रिलैप्स भी नहीं गई शुगर। हो सकता है आने वाले वक्त में उसको फिर से शुगर हो, लेकिन अभी 10 साल हो गए हैं उसको, लेकिन अभी तक शुगर नहीं आई वापस। इसका मतलब कि पैंक्रियाज पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। हाँ, शुगर होने का मतलब ही है कि पैंक्रियाज वीक हो गया है। और होम्योपैथी तो बॉडी एज अ होल पे काम करती है, वो ऑर्गन को ठीक करती है। इंसुलिन हमारे पास अलग से देने के लिए कोई टैबलेट नहीं है कि हम इंसुलिन अलग से दें। हम ऐसी दवाई देते हैं कि पैंक्रियाज उसका एक्टिव हो और उसको शरीर से शुगर जो नहीं निकल रही थी, इंसुलिन पैंक्रियाज नहीं निकाल पा रहा था, उस पैंक्रियाज को से इंसुलिन सिक्रीट होने लगे। हमारा यहाँ पर काम होता है। बिल्कुल है, होम्योपैथी कुछ भी कर सकती है, इवन लीवर तक को रीजनरेट कर सकती है। हर तरीके की जहां पर जरूरत है इस शरीर को क्योर करने की, होम्योपैथी में वो क्षमता है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल निराश नहीं होना है। आप स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो निराश नहीं होना है, होम्योपैथी लेना है और 5 साल, 5.5 साल सिर्फ होम्योपैथी पर जबरदस्त मेहनत करनी है। क्योंकि जिस दिन एलोपैथिक के डॉक्टर्स जब बोलेंगे कि कहीं अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस दिन आपको लोग खोजेंगे। और अब जिस दिन आपको लोग खोजेंगे और आप रिजल्ट देंगे, तो उस दिन आपको खुद गौरवान्वित महसूस होगा कि नहीं, मैं ठीक विधा में आया हूँ। रोगी को ठीक करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। लेकिन उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो ऑलरेडी होम्योपैथिक डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे भविष्य के होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो? उनके लिए कहेंगे कि आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको होम्योपैथी विधा में भगवान ने एडमिशन दिया है। आपको कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। आप सिद्धांत अपनाइए, सिद्धांत कौन कर रहा है उसको खोजिए, क्लिनिक पे जाइए लोगों की जो सही होम्योपैथी कर रहे हैं। इतना तो आप लोग पढ़ते पढ़ते समझ गए कि सही होम्योपैथी क्या है और गलत होम्योपैथी क्या है। और मेहनत करिए, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करिए। और सिर्फ पढ़ने से होम्योपैथी डॉक्टर नहीं आ सकती। तो डॉक्टर केंट कहा करते थे कि होम्योपैथी जितना किताबों से नहीं आ सकती, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर घूम के आ सकती है। कहने का मतलब है कि होम्योपैथी खाओ, होम्योपैथी पियो, होम्योपैथी जियो, होम्योपैथी चिंतन करो। अब ये कैसे करना है? तो जहां कहीं भी रहेंगे, कोई बच्चा देखा तो आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए रिपर्टरी सिम्टम्स, कि किस तरीके के सिम्टम्स हैं, हम उन बच्चों में क्या सिम्टम तलाशें। तो आप खाते पीते, हंसते खेलते, उठते बैठते, मूवी देखने गए, वहां पर उस कैरेक्टर को स्टडी कीजिए। हाँ, कि हाँ भाई, अगर ये कहानी वाला अगर पेशेंट मेरे पास आता तो मैं इसको क्या देता। इस तरीके से आपको होम्योपैथी पे चिंतन करना पड़ेगा और आप भी अपने शहर के एक बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर बनेंगे। लोग आपको आपके नाम से जानेंगे, पहचानेंगे। तो और आप एक सही होम्योपैथी के द्वारा समाज में सेवा कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं यहाँ पर आज अपनी वाणी को विराम करती हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए, और ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, स्टूडेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी और समाज के लिए भी। अगर आप लोग चाहें कि क्या टॉपिक होना चाहिए तो आप लोग हमको मेरे सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पर हम आपको सजेशन दे सकते हैं। और हम लोग स्टूडेंट्स को भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप लोग निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़िए। कम से कम 7 दिन में 4 दिन में 1 घंटा रोज देना है आपको। अगर आप 1 घंटा रोज देंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा और होम्योपैथी का भी भविष्य बदल जाएगा। सिर्फ क्लासेस ही नहीं है, साथ में क्लिनिकल है। कैसे रोगी फर्स्ट डे से कैसे आया, क्या उसने बताया, वो आपको हम लोग समय समय पे बताते भी रहेंगे। हाँ, बहुत सारे हम लोग केसेस भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं को भी पढ़ाते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।